मेरे सभी ईपीएस 95 के प्यारे भाइयों और बहनों को प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय महासचिव निवृत्त कर्मचारी, राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर की ओर से नमस्ते और आप सभी को लाख लाख शुक्रिया। आज तक आपके द्वारा समन्वय समिति के द्वारा मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में जो वीडियो आपके सामने एक सेवक नाते रखा और आपने जो करीब करीब 2.5 से 3 लाख निवृत्ति धारकों ने अपने विचार के साथ देखा और लाइक किया, इसी अनुभव को सामने में रखकर फिर से यह हिंदी वीडियो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया इसे आपके विचारों के साथ लाइक करके अपनी मांग केंद्र सरकार निवृत्त एवं 17 करोड़ कार्यरत कर्मचारी तक पहुंचाने में समन्वय समिति को मदद करे, यह नम्र प्रार्थना और विनती। धन्यवाद। बीएमएस केंद्रीय श्रम संगठन भारत सरकार के पत्र, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के अखिल भारतीय सरचिटनीस श्री वसंत पिंपलापुरे जी द्वारा महाराष्ट्र टाइम्स मराठी में प्रसिद्ध हुआ वृत्त के अनुसार हमारी निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति मुख्यालय नागपुर आपका एवं आपके संस्था का अभिनंदन के साथ आभारी है। उसी प्रकार देश के सभी श्रम संगठन और उनसे संलग्न सभी संस्था द्वारा पीएफ के ब्याज में बढ़ोतरी की जायज मांग की है, उसी प्रकार निवृत्ति के बाद महंगाई भत्ता के साथ निवृत्ति वेतन बहाल हो, यह भी मांग सभी स्तरों पर उठाना उचित है और जरूरी हो गया है, क्योंकि गत 50 सालों से बढ़ती हुई महंगाई एवं कोरोना महामारी में कैसा आवश्यक हो गया ये आप सभी को अच्छी तरह अवगत है। सन 1971 से 2021 तक 50 सालों से दिन ब दिन ब्याज दरों में भारी कमी आई है, लेकिन महंगाई आज तक करीब करीब 700% बढ़ोतरी हुई है। यह समय समय पर घोषित सरकारी वेतन आयोग का आधार से बोलने तो कहीं गलत नहीं होगा सर, लेकिन इसके बावजूद ईपीएस 95 के पेंशन में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, यह भी सत्य है। केंद्रीय कामगार श्रम मंत्री द्वारा ईपीएस योजना को आधारभूत रखकर इसमें कोई प्रावधान नहीं होने से जो निवृत्ति वेतन दे रहे हैं ₹1000 को बार बार संसद के पटल पर रखकर भारत सरकार अपनी पीठ थपथपाकर बुजुर्ग निवृत्ति धारकों का घोर अपमान करती है। इसका हम सभी ने और केंद्रीय श्रम संगठन, केंद्रीय श्रम बोर्ड, सामाजिक कल्याण संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत पेंशनर समाज ने घोर निंदा करके निश्चित करना भी चाहिए, ऐसे हमारी संस्था नम्र प्रार्थना एवं विनती करती है। भारत सरकार की ओर से ईपीएस 95 के निवृत्ति धारकों के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं किया है, यह हमें आज महसूस हो रहा है। हमारी संस्था इस केंद्रीय श्रम मंत्री जी को एवं केंद्र सरकार केंद्र के इस कार्य के लिए तीव्र निश्चित करती है और हमारी मांगे स्वीकृत हो, इसलिए हमारी निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति आंदोलन करेगी और करते रहेगी और इसकी पूरी जिम्मेवारी माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम मंत्री जी की पर ही होगी, क्योंकि हर समय सामाजिक सुरक्षा को अनदेखा किया जा रहा है। सन 1971 से आज तक 50 साल में केवल समितियों की स्थापना करके हमें संविधान के तहत बहाल की गई सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखने का प्रयास समय समय पर हुआ है, जबकि देश के सभी निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी तहत केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी प्रकार के कर, टैक्स, सरकारी कर्मचारी केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी प्रकार के
कर टैक्स सरकारी कर्मचारी के तरह अदा करते हैं और भविष्य में भी करना है। यह दुख है कि आज तक करीब करीब 7 लाख निवृत्ति धारकों को आर्थिक मदद नहीं मिलने से व्यवहार पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, सामूहिक स्वाक्षरी में मुहिम के तहत माननीय पंतप्रधान, केंद्रीय श्रम मंत्री, ईपीएफ के सभी कार्यालयों से किया है एवं 58 से 90 साल की उम्र होते हुए भी सभी ऋतु में आंदोलन हमारी तरफ से किए गए हैं। इसलिए हम निजी, सहकारी, सभी निम्न सरकारी संस्था में काम करने वाले कामगार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के सभी सांसद, आमदार सार्वजनिक स्तर पर नम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम जो कर सरकार को देते हैं उसमें हमारा कोई हक नहीं है? निवृत्ति के बाद में क्या हमें संविधान के नियमों में न्याय देने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे माननीय केंद्रीय कामगार मंत्री जी नियुक्ति यह केवल ईपीएस 95 योजना के प्रावधान नहीं है, इसलिए कोई बढ़ोतरी नहीं, इस प्रकार का उत्तर संसद में देने के लिए ही है? गत 2014 से संसद के उत्तर में 67 लाख निवृत्ति धारक सुन रहे हैं। उसमें करीब 3 लाख सदस्य स्वर्गवासी हुए हैं। माननीय भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के सुधारणा अहवाल के अनुसार निवृत्त सुधारना होगा और कम से कम ₹3000 प्लस महंगाई भत्ता के साथ निवृत्ति वेतन की प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं। इतना ही नहीं तो हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र से चलने वाली बहुमत की सरकार है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की स्थापना करने के लिए यूपीए सरकार को माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा राज्यसभा में पिटीशन के माध्यम से बाध्य किया, तो भी 7 सालों से उसे लागू करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। यह बहुत दुख के साथ हमें नम्रता पूर्वक कहना पड़ता है। हमारी समन्वय समिति सरकार से मांग करती है कि माननीय भगत सिंह कोश्यारी कमेटी अहवाल लागू करके महंगाई भत्ता के साथ बिना विलंब निवृत्त धारकों का अंत न देखते हुए हमें संविधान के तहत ₹9000 प्लस महंगाई भत्ता लागू करे, यह विनंती। धन्यवाद। आपका विश्वासु प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय महासचिव निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर 12, मोबाइल नंबर 9822936284।